अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 का आगाज करेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर अपनी बुक ओपन करते हैं। तो आज का जो सवाल है बहुत ही आसान है कि वो कह रहे हैं कि आप एक टेबल्स के अंदर आप प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करें, उनको डिटेल से। अब आप देखें टेबल्स के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, हम इसकी देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो हम टेबल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो कॉलम नेम है, आप चाहे तो रोल नंबर को पहले ले आए, या चाहे तो आप नेम को पहले ले आए, या आप रोल नंबर को लास्ट पे ले जाएं, या आप इनका ऑर्डर कुछ और दे लें। आप चाहे तो रोज को आगे पीछे कर दें या कॉलम्स को आगे पीछे कर दें, जिधर मूव करना चाहें। तो सेम यही वो चीज है कि वो कह रहा है कि आपकी कोई भी डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट नहीं करती टेबल्स के अंदर, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे देखिए कोई भी आपकी रोज डुप्लीकेट रिपीट कर रही है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5, तो कोई भी रिपीट हुई है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर आप कभी भी अपनी डुप्लीकेट रोज को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, अब वो कह रहा है कि आप ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि आपका कोई भी एक रोज का वो क्या कहते हैं कि खास नहीं है कि आप चाहें तो आप रोल नंबर 5 को पहले ले आए, फिर 4 ले आए, फिर 3 ले आए। आप इनसिग्निफिकेंट, कोई भी स्पेसिफिक नहीं दिया गया कि आपने इस के रिलेटेड या अपने रिकॉर्ड को रखना है। नंबर 3, अब वो सेम कॉलम का भी कह रहा है कि आप चाहे नेम को पहले रख लें, चाहे आप रोल नंबर को पहले रख लें, जो भी आपको कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आप इस ऑर्डर से रखें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल आर एटॉमिक। इसका मतलब ये होता है कि हर सेल के अंदर, हर कॉलम के अंदर एक यूनिक वैल्यू होगी, एक ही इंडिविजुअल वैल्यू होगी, तो तब आपका डाटा एक्यूरेट परफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने टेबल की 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि एक, कोई भी डुप्लीकेट रो आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। नंबर 2, कोई भी आपकी रोज सिग्निफिकेंट नहीं है टोटली। आप इसको चाहे जिधर दिल है मूव कर लें, आप चाहे जो पहले रखना चाहे रख सकते हैं। सेम इसी तरह कॉलम था। नंबर 4 था कॉलम और एट्रीब्यूट्स, आप इनकी वैल्यू को एटॉमिक रखेंगे। एटॉमिक मीन्स कि हर सेल के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू होगी, चाहे आपके वर्ड के अंदर है, चाहे आपके एक्सेल के अंदर है। तो हमने जितना भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर काम प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, वो सब का सब ये होगा कि हम अपनी वैल्यूज को यूनिकली रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद सेम प्रॉपर्टीज यही थी 4। तो आप पढ़ के देख लें। अ टेबल शुड नॉट हैव 2 आइडेंटिकल रोज। तो सेम वही है कि वो आपको 2 सेम रोज जो आइडेंटिकल है वो नहीं चाहिए। It must have at least one column or set of columns to uniquely identify each row in the table। तो आपके पास कॉलम्स रोज डिफरेंट होगी, फिर हमें अपने डाटा को फाइंड करने में आसानी होगी। हम अपने डाटा को फाइंड कैसे करते हैं तो ये भी आगे देखते हैं। हमारे पास व्यू आने वाला है तो अगले टॉपिक में क्लियर हो जाता है। तो सेम वो कह रहा है कि आपके सच कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है कि हमारे पास एक की है। की क्या होती है, तो हमारे पास एक पूरे का पूरा एक लेंथी टॉपिक आने वाला है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट डेफिनेशन के लिहाज से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो प्राइमरी की को आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब जस्ट मैं ये बताता चलूँ, एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है जिससे हम अपने डाटा को यूनिकली फाइंड कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्राइमरी की आपकी कौन सी हो सकती है, आपका रोल नंबर। हर बच्चे का डिफरेंट रोल नंबर होता है, हम उसको उस नाम से पुकारें तो हमें फाइंड कर देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह वो कह रहा है कि आपकी पोजीशन है, आप एक टेबल्स के अंदर आप उसको जिस तरह चाहे मूव करना चाहे कर सकते हैं। तो नॉट आइडेंटिफाई बाय इट्स लोकेशन इन द रिलेशन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लोकेशन के लिहाज से, तो आप कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो सेम इसी तरह कॉलम है। एट्रीब्यूट्स क्या है, वो कह रहा है कि एन एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज एटॉमिक। आपके रोज एंड कॉलम्स के दरमियान जो सेल हैं, हर सेल के अंदर एक एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, आप उसे एटॉमिक वैल्यू कह सकते हैं। इट्स मीन्स की इंडिविजुअल वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, ठीक है। तो व्यू को पढ़ते हैं। व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर आ जाए कि व्यू है क्या और हमारे पास इसका पर्पस ऑफ व्यू क्या है,
तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 मतलब के डेटाबेस के अंदर टर्मिनोलॉजीज को। आप व्यू की एग्जांपल लें तो व्यू का मतलब ये है अगर आपका मैट्रिक का रिजल्ट आपने चेक किया होगा गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट से, आपके स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी एक चीज़, तो आप अपना रोल नंबर लिखते हैं तो आपके सामने वो पूरा प्रिंट फॉर्म में होके आ जाता है कि हाँ जी आप कितना नंबर है। एक व्यू, एक स्पेसिफिक व्यू है जो कि आपको डिस्प्ले वर्चुअली टेबल करवाया जाता है। आप अगर एग्जाम्पल कंप्यूटर में लें, MS वर्ड के अंदर लें, तो मैं कंट्रोल F करता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ शाहजेब नाजी, तो शाहजेब नाज लिखा हुआ है तो मैं फाइंड करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट किया तो उसने मुझे हाईलाइट कर दिया कि आपका ये है। तो ये हमारे पास ये जो ऊपर एक टेबल आया है सेम इसी तरह इसका मतलब होता है कि वर्चुअली टेबल, पॉप अप आप जिसे बॉक्स कह रहे हैं, तो ये वो है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टेबल्स हैं तो उनके अंदर रिकॉर्ड को फेच करके हमने अपने रिकॉर्ड को देखना है। तो वो कह रहा है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटेड बाय यूजिंग अ SQL क्यूरी। आप इसको अंडरलाइन कर लें, SQL बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आ जाए पेपर में डिफाइन करें SQL है क्या। तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज एक इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर कमांड्स दी जाती हैं उसे कहते हैं SQL। SQL स्टैंड फॉर होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसे अंडरलाइन कर लें। ये एक बहुत ही पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज है, इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन। जो आप अपने एरो के जरिए काम करते हैं, माउस के जरिए काम करते हैं, सेम हम SQL लैंग्वेज के जरिए कमांड्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास पर्पस क्या है इसका व्यूज का, कि हम अपना बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि हम अपने डाटा को बहुत ही सेफ रख सकते हैं और बहुत ही सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, द यूजर कैन स्पेसिफाई द रिकॉर्ड टू द डिस्प्ले इन अ व्यू। सिंपल एग्जांपल कि आपने रोल नंबर लिखा गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट से, उनके जो डाटाबेस के अंदर जो आपका रिकॉर्ड उनके अंदर टेबल्स बने हुए हैं, तो आप जस्ट एक क्यूरी लगाते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं और आपका डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि 100% क्लियर हो गया होगा। तो अगर नहीं तो आप साथ साथ मैं आपको थंबनेल्स, आपको वीडियोस, कुछ एनिमेशन पिक्चर वगैरह शो करवा रहा होता हूँ ताकि आप विजुलाइज कर सकें और अपने डाटा को देख सकें। आगे जी वो कह रहा है कि हम अपने व्यू को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। हम अपने व्यू को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हम एक या एक से ज़्यादा टेबल से व्यू कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट व्यू कैसे कर सकते हैं, हम SQL की कमांड्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जितना भी लिखा हुआ है, क्रिएट व्यू, सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ये हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड्स मतलब होता है जो पहले से प्री डिफाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करो जिसका व्यू हो और सिलेक्ट करे तो रोल नंबर, नेम उसका आ जाए, उसकी फील्ड आ जाए, मतलब कि उसके एट्रीब्यूट्स आ जाए फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट एक टेबल है। ठीक है, वेयर, जेंडर इक्वल टू M, मेल वाले जितने भी हैं वो सब के सब आपको यूनिकली आइडेंटिफाई होकर आ जाए। तो हम इस तरह से अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आते जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक एनिमेशन सी थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको उसकी थोड़ी समझ आ जाए की है क्या, आगे कीज कितनी टाइप्स की हैं, तो हम इनका फ़ायदा क्या होता है। तो हम बुक में भी लाइन बाय लाइन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब देखिएगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।